हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। हमें यहाँ पर किस सूत्र का प्रयोग करना है? दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम दूरी सूत्र बराबर होता है वर्गमूल x1 घटाव x2 का वर्ग योग y1 घटाव y2 का वर्ग। जैसा कि हमें आकृति में दिया गया है कि यहाँ पर a, b, c और d चार मित्र हैं, वह बैठे हुए हैं। तो इनके जो निर्देशांक है वह हम लिख देते हैं। a के निर्देशांक है हमारे पास a बराबर, सबसे पहला मान किसका होता है निर्देशांकों में x का। तो x पे हम देखें तो यहाँ पर 3 है a की तरफ में और y का मान है यहाँ पर 4। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3, 4। उसी प्रकार b के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर 6 और 7। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 6, 7। c के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ से 9, 4। तो 9, c बराबर 9, 4। और d के निर्देशांक आ जाएंगे यहाँ से 6, 1। तो d बराबर 6, 1। अब प्रश्न में कहा गया है कि जो चंपा है वह चमेली से पूछती कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो वर्ग के लिए हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, और उसके विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यदि हम यह सिद्ध कर दें कि ये जो ए बी है, बी सी है, सी डी है और जो डी ए है वो बराबर है आपस में, और साथ ही में ए सी बराबर है किसके? बी डी के। तो यदि हम सिद्ध कर देते हैं तो हमें यहाँ पे से पता चल जाएगा कि ये एक वर्ग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ पर यह मान कितना है? x1 है, यह हो जाएगा x2, यह होगा y1, यह होगा y2। तो x1 का मान है हमारे पास 3 घटाव x2 का मान है 6 का वर्ग योग y1 का मान है 4 घटाव y2 का मान है 7 का वर्ग। ए बी बराबर वर्गमूल, और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आएगा ऋणात्मक 3 का वर्ग योग, यहाँ पर भी आएगा ऋणात्मक 3 का वर्ग। और किसी भी संख्या के साथ यदि ऋणात्मक चिन्ह और उसका वर्ग हो तो हम उसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया ऋणात्मक 3 का वर्ग है तो यहाँ पर हो जाएगा वो 3 का वर्ग, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह हट जाएगा। ए बी बराबर आ जाएगा यहाँ से 3 का वर्ग होता है 9 योग 3 का वर्ग फिर से होता है 9। ए बी बराबर हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। अब हम ज्ञात करते हैं बी सी। तो बी सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल, अब हम देखें तो यहाँ पर ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो x1 अर्थात 6 घटाव 9 का वर्ग योग 7 घटाव 4 का वर्ग। हल करेंगे तो बी सी बराबर आएगा यहाँ से वर्गमूल ऋणात्मक 3 का वर्ग योग ऋणात्मक 3 का वर्ग। और यहाँ से हम देखें तो बी सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल ऋणात्मक 3 का वर्ग भी 9 होता है योग फिर से ऋणात्मक 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास बी सी बराबर आ जाएगा हल करने पर 3। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं सी डी। तो अब यहाँ से ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और यहाँ पर माफ कीजिए, यहाँ से ये दो निर्देशांक परिवर्तित हो जाएंगे। ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। और सी डी बराबर यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल x1 अर्थात 9 घटाव x2 अर्थात 6 का वर्ग योग y1 अर्थात 4 घटाव 1 यानी कि y2, और यहाँ पर आ जाएगा इनका वर्ग। तो सी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग योग 3 का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा सी डी बराबर वर्गमूल 9 योग 9। इसे लिख सकते हैं हम सी डी बराबर 3 वर्गमूल 2। अब यहाँ से चौथी भुजा ज्ञात करेंगे हम डी ए या ए डी। ए डी बराबर आ जाएगा यहाँ से वर्गमूल, यहाँ से x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 4 होगा और y2 होगा 1। हल करेंगे तो यहाँ से 3 घटाव 6 का वर्ग योग 4 घटाव 1 का वर्ग। ए डी बराबर हो जाएगा यहाँ से वर्गमूल ऋणात्मक 3 का वर्ग योग 3 का वर्ग,
हल करने पर हमारे पास AD बराबर आएगा वर्गमूल 9 योग 9। AD का मान हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। उसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं AC व BD, क्योंकि AC क्या है, विकर्ण है, तो AC बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से x1 ये है और x2 हो जाएगा ये, y1 का मान 4 रहेगा और y2 का मान भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x1 है 3 घटाव 9 का वर्ग योग 4 घटाव 4 का वर्ग। हल करेंगे तो AC बराबर आएगा वर्गमूल ऋणात्मक 6 का वर्ग योग 0। तो इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 36, अर्थात AC बराबर आ जाएगा यहाँ से 6। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे BD, तो BD बराबर आएगा वर्गमूल, अब यहाँ से हम देखें तो x1 ये हो जाएगा, x2 हो जाएगा ये, y1 ये होगा और y2 हो जाएगा ये। x1 का मान है 6 घटाव 6 का वर्ग योग y1 का मान है 7 घटाव y2 का मान है 1 का वर्ग। हल करेंगे तो ये आएगा 0 योग 6 का वर्ग। तो BD बराबर आएगा यहाँ से वर्गमूल 36 और BD का मान आ जाएगा यहाँ से 6। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA और BD बराबर है AC के, या AC बराबर है BD के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो ABCDA है ये क्या है, एक वर्ग है, और इनमें से जो चंपा है वह क्या है, सही है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।